तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, केवीएस परीक्षा के लिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जल्दी ही ईवीएस के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा और आपको मैं सीडीपी की भी तैयारी कराऊंगा। इन दो विषयों की ही तैयारी करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम होता है दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि सीडीपी के लिए एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा और कहूँ कि वो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से हम कहें कि आपका पूरा सिलेबस उस नोट से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास से जुड़िए। नियमित रूप से ये कक्षाएं चलती रहेंगी। ईवीएस का भी ये मैं चलाऊँगा नियमित रूप से, और सीडीपी के भी जो मुख्य पॉइंट हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आज ईवीएस से और भोजन हम जानते हैं दोस्तों कि इसके सिलेबस में है ये। तो आज हम भोजन के बारे में देखेंगे। और फूड, ये ना समझिएगा कि छोटा सा टॉपिक है, इसमें फूड और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इसमें पाने वाले विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में भी हमें जानना है। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये जानना है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है इसके बारे में जानना है। तो तमाम इसमें टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। हाँ, आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए और फिर से इसी चीज़ को जाके अपनी बुक में इसका अध्ययन कीजिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि यदि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आप तैयारी अपनी अच्छी प्रकार से करते हैं, किताबों के साथ लगे रहते हैं, जुड़ाव रखते हैं किताबों से, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको सफल होने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों भोजन। तो भोजन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और भोजन में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, और प्रिजर्वेशन के बारे में मेनली आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, छोटी सी वीडियो होगी, छोटे छोटे वीडियो में सारा टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। और घबराइएगा नहीं, यदि आप स्व अध्ययन करते हैं और वीडियो देखते हैं, उसके आधार पे एनालिसिस करते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले हमें जानना ये है कि भोजन है क्या, वास्तव में भोजन क्या है। तो भोजन क्या है, सबसे पहले भोजन क्या है ये समझते हैं। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा देता है। सही चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी मोटर गाड़ी, बस ये चलते हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, और वो पदार्थ जब हमारे शरीर में जाते हैं तो तरह तरह के हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, उनको पचाते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है, जिससे हम सर्वाइव करते हैं। इस पृथ्वी पे ये ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही भोजन का निर्माण कर सकते हैं। यानी भोजन का निर्माण करने वाले एकमात्र जो कहें कि स्रोत हैं वो पेड़ पौधे हैं। जो हम भोजन तैयार करते हैं तो उसे पकाना कहते हैं, हम बनाना नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन होता है उसको बनाते हैं, और उस बने हुए भोजन को फिर से हम अपनी सुविधा अनुसार ला के घर में पकाते हैं। तो भोजन बनाने के एकमात्र स्रोत इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं। इनके अलावा और कोई भोजन नहीं बना सकता। यानी हम भी अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित है, पेड़ पौधे पे ही आश्रित है। अब इसमें मैंने जोड़ दिया है कुछ टॉपिक्स दोस्तों। भोजन के आधार पे मुख्यतः 3 प्रकार के जीव इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जानते हैं कि केवल पेड़ पौधे मतलब शाकाहार करते हैं ये लोग। मांसाहारी का मतलब जो मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, इस तरह से मांसाहारी जानवर होते हैं। सर्वाहारी यानी ये शाकाहार भी करते हैं, यानी पेड़ पौधे, फल सब्जियां भी खाते हैं और मांस का भी सेवन कर लेते हैं। जैसे आदमी हो गए, कौवा हो गया, यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया है यहाँ पे। तो ये
सर्वाहारी हैं जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि मृत्योपजीवी जीव भी होते हैं, स्कैवेंजर जिनको कहते हैं हम, जैसे गिद्ध, सियार, जीवाणु, कवक इत्यादि। ये केवल सड़े गले मृत जानवरों को ही खाते हैं, तो इनको मृत्योपजीवी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में स्कैवेंजर है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये रहा भोजन के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। अब फूड प्रिजर्वेशन हम देखेंगे कि फूड को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। अचार बनाना, अच्छा इसकी आवश्यकता क्या है? थोड़ा सा यदि पीछे चल के इतिहास में हम देखें तो पूर्व पाषाण काल यानी जो आदि मानव था वो भी भोजन को अपने सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय वो करता था। जैसे जो बर्फीले इलाकों में रहते थे आदि मानव, उन्होंने देखा कि जो मांस या जो उनका शिकार बर्फ़ में दब जाता है वो ज़्यादा समय तक खाने योग्य रहता है, उसमें सड़न पैदा नहीं होती है। तो उन लोगों ने क्या किया, अब जानबूझ के स्वयं संरक्षित करने के लिए उन शिकार जो वो लोग करते थे उसको बर्फ़ के नीचे दबा देते थे ताकि इनको बार बार भटकना न पड़े भोजन के लिए, और फिर उसमें से निकाल के वो लोग भोजन कर लेते थे। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो फूड प्रिजर्वेशन है इनकी विधियों का विकास हुआ और धीरे धीरे तमाम तरह के तरीके आ गए प्रचलन में, जिसके अनुसार फूड का जो भोजन का संरक्षण किया जाने लगा। उसमें से पहला है अचार बनाना। हम सभी ने देखा है हमारे घरों में बनाया जाता है, तमाम अचार बनाए जाते हैं, आम के, गोभी के, ये तमाम अचार बनाए जाते हैं इस तरह से। इसमें नमक, चीनी और जो मीठा अचार बनाते हैं वो चीनी का प्रयोग करते हैं, बाकी जो तीखा पसंद करते हैं वो नमक के साथ तमाम मसाले मिलाते हैं। तो इस तरह से मिला के इसमें अचार बनाया जाता है और भोजन को संरक्षित किया जाता है, उसको डिब्बों में भर के रख दिया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक बाद, यानी हम साल साल भर तक इन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसमें देखिए नमक, मसाले, चीनी, तेल, विनेगर, ये याद रखिएगा कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके इनको सुरक्षित रखा जाता है। अगली जो विधि है वो है केनिंग। काफ़ी प्रचलित है, इस समय हम लोग जाते भी हैं बाज़ार में तो कहते हैं कि हमें केन दे दीजिए, और इस तरह से डिब्बाबंद जो भोजन है, जो पैक्ड फूड है, उसका काफ़ी प्रचलन अब बढ़ चुका है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, भोजन को सबसे पहले उबाला जाता है, फिर बाद में कैन में सील कर दिया जाता है। भोजन को उबालने के बाद हम सभी जानते हैं कि जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये पनपने पाएँ इससे पहले ही क्या किया जाता है, इनको कैन में सील कर दिया जाता है, इनको पैक कर दिया जाता है और दोबारा से ये बैक्टीरिया उसमें पनपने नहीं पाते हैं और लंबे समय तक ये भोजन क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। ये याद करिएगा, एक फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, केनिंग का आविष्कार निकोलस अपार्ट ने किया था। ये एक फ्रांसीसी नागरिक था, नाम था इसका निकोलस अपार्ट ने किया और इसने किया 1795 ईस्वी में केनिंग का इसने आविष्कार किया। ये एक फ्रांसीसी हलवाई था, तो याद रखिएगा कभी पूछा जा सकता है। पाउच पैकिंग भी हमने देखा है, इसी के अंतर्गत मैंने लिख दिया है। इसमें क्या किया जाता है, जो पाउच में भोजन को पैक किया जाता है उसमें ऑक्सीजन को उससे बाहर निकाल दिया जाता है। हम जानते हैं कि जहाँ कहीं भी नमी होगी वहाँ पे जीवाणु, रोगाणु, बैक्टीरिया, फंगस ये उपस्थित होते हैं, वो ये वृद्धि करते हैं अपनी, लेकिन वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और अक्रिय गैसों को भर दिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह से अक्रिय गैसों को भर दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि उसमें जो है जीवाणु नहीं पनपने पाते हैं और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये विधियाँ हैं दोस्तों। अगली विधि है पाश्चराइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा, लुई पाश्चर ने इस विधि का आविष्कार किया था और ये जो विधि अपनाई जाती है नॉर्मली विशेषतः ये दूध के लिए ये किया जाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि पाउच में भर भर के पराग के, नंद के, तमाम कंपनियों के दूध आते हैं, तो वो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए होते हैं और बिल्कुल स्वाद में अपने प्राकृतिक रूप में ही वो रहते हैं। वास्तव में पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो इसी कारण से की जाती है कि जो उसकी नेचुरलिटी है वो बनी रहे। तो इसमें क्या किया जाता है, सामान्यतः दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके इसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्र ही 0 डिग्री पे इसको ठंडा कर दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो भी इसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और इनको थैलियों में पैक करके जगह जगह पे उपभोग के लिए पहुंचा दिया जाता है।
तो ये हो गया पाश्चराइजेशन। इसका आविष्कार, इसका पाश्चराइजेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस विधि का जो आविष्कार है ये लुई पाश्चर ने किया था, इसीलिए इसको पाश्चराइजेशन का नाम दे दिया गया। अगला है ड्राइंग या सुखाना दोस्तों। तो ऐसे भी हम भोजन का जो कहते हैं संरक्षित करते हैं उसको। आप लोगों ने देखा होगा अनाज, चिप्स, पापड़ इत्यादि को ये सुखाया जाता है, सूर्य की धूप में सुखा दिया जाता है और फिर से इसको रख दिया जाता है, तो ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। मछलियों को आपने देखा होगा, यदि आप सागर के, समुद्र के किनारे होंगे या फिर जहाँ भी ज़्यादा मछलियाँ मारी जाती हैं, इनका उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पे भी मछलियों को धूप में सुखा के पैक कर लिया जाता है कुछ रसायनों को मिला के, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से होता है। हम लोगों ने गाँव में भी देखा है दोस्तों कि तमाम तरह से भोजन को सुखाया जाता है। जैसे गेहूं ही है तो इसको भंडारित करने से पहले हम उसको धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं, ताकि ये इसकी नमी समाप्त हो जाए, इसमें हानिकारक जीव जो है पैदा ना होने पाए। तो ये इसके अंतर्गत सुखाना भी है। रेफ्रिजरेशन एक है, काफ़ी प्रचलित ये प्रथा है। इसमें क्या किया जाता है, एक दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। वर्तमान में ये खूब प्रचलित है, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, रेफ्रिजरेटर लगभग सभी के घरों में है और भोजन इसमें रखा जाता है। जो सामान्यतः टेम्परेचर होता है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पे यदि आप इसमें सब्जियां, फल, दूध इत्यादि यदि भंडारित करते हैं तो ये लंबे समय तक अपनी जो नेचुरलिटी है, ये कहें अपनी गुणवत्ता है, ये बरकरार रखते हैं। अगली विधि है दोस्तों, रासायनिक पदार्थों द्वारा भी भोजन को संरक्षित किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। उसमें मुख्यतः है सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, सोडियम नाइट्राइट, विनेगर इत्यादि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक हिदायत ये होती है कि इनका प्रयोग संतुलित मात्रा में ही, कम मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचने का खतरा हमेशा बना होता है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास में हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखा और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, भोजन क्या है, इसके बारे में जाना। आगे आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भोजन में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या कार्य होता है उनका। तो आप लोग पढ़ के आइएगा और देखिए, किताबें आप पढ़ते रहिए। यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और कंटेंट के बारे में निश्चिंत रहिए। कई किताबों से फिल्टर करके तो कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करता हूं और ये क्लास जो है अनवरत जारी रहेगी। आप लोग इससे अधिक से अधिक जुड़िए और किताबों के साथ अपना लगाव बरकरार रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।